हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट चेक करेंगे और सामान्य ज्ञान का प्रश्न करेंगे, जिसमें कि कुल 40 प्रश्न होंगे। आप इस 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस तरह के प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जानते हैं। आई एम एच बी पॉजिटिव सो व्हाट की पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक जयंत कालिता हैं। ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है, तो ब्राह्मणी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? ये लिपि बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। तोमर राजपूत द्वारा बनवाया गया किला राजपिथोरिया कहाँ है? तो राजपिथोरिया कहाँ है जो कि तोमर राजा द्वारा बनवाया गया था? यह है नई दिल्ली में। तुवालू की राजधानी है। तुवालू की राजधानी कहाँ है? तो तुवालू की राजधानी ये पूना फूटी है, पूना फूटी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कौन सी कृति है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है? यह है कपाल कुंडला। कपाल कुंडला रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी बात चित्रा द कोड डांसर और चित्रांगदा ये लिखा गया है। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो किस माध्यम से किया गया था? ये माध्यम थे 1992 के भारत परिषद अधिनियम। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। भारत संविधान को गठित करने का आधार क्या था? यह आधार था कैबिनेट मिशन का प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके अनुसार गठित की गई है? भारतीय संविधान सभा को किसके अनुसार गठित की गई है? तो यह गठित की गई है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो किसे मान्यता प्राप्त है संविधान के अनुसार? ये हिंदी को संविधान के अनुसार ये भाषा आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन भी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित है? उपयुक्त सभी यानी लिंगायत समुदाय जो कि कर्नाटक से संबंधित हैं, रेड्डी जातीय समुदाय ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, और नडार जाति ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में हुई थी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो अभी हम लोग बताएं कि पंचायती राज को जो दर्जा दिया गया है वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एक प्रकाशित करता है। तो ये कौन सा योजना है जो बेरोजगारी के आंकड़े को प्रकाशित करता है? यह है NSSO योजना। किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में एकाधिकार है? तो अभ्रक जो है ये भारत एक अकेला उत्पाद करने वाला देश है। भारत में कृषि क्षेत्र जीडीपी के कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो जीडीपी का कितना प्रतिशत कृषि पर शोध किया जाता है? A 0.3% मात्र कृषि पर शोध किया जाता है। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध ये मत्स्य पालन से संबंधित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया?
ये किसने तैयार किया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? कौन सा मॉडल था? वही पूछ रहे हैं। तो ये मॉडल थे डीपी धर मॉडल पर पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम तैयार किया गया था। भारत में स्वास्थ्य संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। तो कौन सी योजना में ये उद्देश्य को अपनाया गया था? ये तृतीय योजनाओं में अपनाया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया? नवगठित नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अरविंद पनगड़िया को। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये झारखंड है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी पठार स्थित है? ये है मालवा का पठार। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। न्यूनतम वन आवरण कितना प्रतिशत होना चाहिए? प्रकृति को अगर संतुलन रखना है तो ये चाहिए मात्र संपूर्ण भूमि का 33%। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो मूंगफली सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादित होते हैं? तो मूंगफली सबसे अधिक ये गुजरात राज्य में अधिक उत्पादन होते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य, सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ होता है? सबसे अधिक सोयाबीन ये मध्य प्रदेश में होते हैं। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? ये तीनों सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है, यानी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमाओं में ये भील जनजाति रहते हैं। कन्फ्यूशस का वास्तविक चीनी नाम था। कन्फ्यूशस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? इसका वास्तविक चीनी नाम कुंग फू था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? कथकली जो कि सुमेलित नहीं है, ये केरल से संबंधित हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित हैं। ओडिशा उड़ीसा से संबंधित हैं और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित परिक्षेत्र का अंश है। कितना परिक्षेत्र का अंश है? ये 22% का परिक्षेत्र अंश है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीब हटाओ का नारा भी दिया था और यही गरीब हटाओ का उद्देश्य भी था। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष की थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक ही चल पाई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में 2 उद्देश्य दिए गए थे, जिसमें कि एक उद्देश्य था निर्धनता यानी गरीबी हटाओ और दूसरा उद्देश्य क्या था? तो दूसरा उद्देश्य थे आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 थी। झारखंड के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये योजना थी राजीव आवास योजना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हैदराबाद को जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद किसका जुड़वा नगर है? तो हैदराबाद ये सिकंदराबाद के जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, यानी हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात
मुख्यतः कहाँ से करता है? भारत जो है 90 रेशे का कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करते हैं? तो ये आयात करते हैं इनमें से सभी देशों से, यानी मिस्र, सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, पाकिस्तान से भी। स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? स्थानीय निकाय के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? ये संपन्न राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न करवाया जाता है।